नमस्कार दोस्तों। चलो आज हम आपको बताएंगे जो हमने सीलिंग फैन वाइंड किया दोस्तों। वाइंड करने के बाद अक्सर देखा हुआ आपने पेपर डालने के बाद एक आधी वायर ऐसा रह जाता है दोस्तों जो हमारे वाइंडिंग में टच हो जाता है, जिस कारण से क्या हमारे सीलिंग फैन के अंदर करंट आने लगता है। तो इसे निकालने का सबसे सिंपल तरीका बताने वाला हूँ दोस्तों मैं, काफ़ी सिंपल। वायर का दोस्तों हमें पता नहीं है कहाँ पे है, ठीक है। साथ ही साथ मैं आपको दिखाऊंगा और निकाल के भी दिखाऊंगा दोस्तों। इस सीलिंग फैन के अंदर हमारे करंट था, तो कुछ मैंने सोचा चलो साथ ही साथ अपने जिन भाइयों को पता नहीं है उन्हें बता दें, जिन्हें पता है उनके लिए तो ठीक है दोस्तों। तो चलो हम किस तरीके से इसका करंट निकालेंगे दोस्तों। तो सबसे पहले हमने क्या करा, चारों तरफ हमने देख लिया। देखो दिख रहा होगा जैसे कि हमारे चारों जो हमारी नीचे की स्टार्टिंग है दोस्तों, मतलब इसके अंदर हमारा करंट है, ठीक है। इसके अंदर हमारा करंट आया हुआ है दोस्तों। और हमने इस तरीके से देख लिया, पेपरों को चारों तरफ देखा और कॉइल के आगे भी देख लिया दोस्तों, पर हमें करंट नहीं मिला, ठीक है। दोनों साइड हमने पीछे भी घुमा के इसी तरीके से देखा। देखो दोस्तों आपको भी दिखा देते हैं, कोई वायर आपको दिखाई दे रहा हो तो कोई भी वायर हमें ऐसा नहीं दिखाई दिया जिसमें करंट हो, ठीक है। और मतलब हमें पता नहीं चल पा रहा है दोस्तों। हमने आगे भी देखा, देखो काफ़ी आगे भी सभी हमने स्लोटों को एक करके चेक कर लिया, ठीक है। तो हम इसका ऐसा तरीका बताने वाले हैं जिससे कि आप बड़े आसानी तरीके से इसका करंट ढूंढ सकते हैं, ठीक है। चलो एक बार और देख लो, कहीं भी आपको दिख रहा हो तो। बाकी हमें इसका करंट मिला नहीं। हमने सब कुछ कर दिया, वार्निश कर दी, पेपर लगा दिया दोस्तों, इसकी लीडें वगैरह भी निकाल दी। उसके बाद जब हमने इसे टेस्टिंग पे चेक करा तो देखा दोस्तों इसमें हमारे स्टार्टिंग के अंदर करंट था, ठीक है। चलो तो हम इसे किस तरीके से निकालेंगे दोस्तों, हमें क्या करना है, चलो हम दिखाते हैं आपको हमें क्या करना है, किस तरीके से हमें इससे करंट निकालना है दोस्तों। देखो हमें जो हम सीज से चेक करते हैं दोस्तों करंट, देखो जैसे कि मैंने इसमें लगाया, देखो इसमें हमारा करंट नहीं है। और इसके अंदर लगाते हैं दोस्तों, देखो स्पार्किंग हो रही है, दिख रहा होगा आपको स्पार्किंग, इसके अंदर स्पार्किंग हो रही है, ये देखो, ठीक है, दिख रही है स्पार्किंग। चलो अब हमें करंट किस तरह निकालना है। अपने एक वायर तो हम इसमें जोड़ लेंगे दोस्तों, ठीक है, किसी भी वायर में एक जोड़ लेंगे। उसके बाद हमें एक वायर को अपने अर्थ दे देना है, यानी कि कहीं भी लगा देना। देखो अब हमारा बल्ब ग्लो कर गया है। उसके बाद दोस्तों हमें टेस्टर या पेचकस की सहायता से हमें चेक करना है, ध्यान से देखना, हम देखो चेक कर रहे हैं। देखो यहाँ मैग्नेट की आवाज़ आ रही होगी आपको, देखो ये मैग्नेट की आवाज़ आ रही है, अब काफ़ी स्लो आवाज़ आ रही होगी। देखो ध्यान से सुनना दोस्तों, ये मैग्नेट की आवाज़ आ रही है। अपना इस तरीके से मैग्नेट चेक करते रहेंगे, पूरे सीलिंग फैन में मैग्नेट चेक करेंगे दोस्तों। जहाँ हमारी मैग्नेट नहीं बनेगी हम वहाँ रोक लेंगे। देखो ये आवाज़ आ रही होगी आपको, देखो ये मैग्नेट की आवाज़ आ रही है आपको, ठीक है। इसी तरीके से हम पूरे सीलिंग फैन में चेक कर लेंगे, ठीक है। यानी कि हमारी यहाँ भी मैग्नेट है, यहाँ भी मैग्नेट है दोस्तों, हमारी यहाँ भी मैग्नेट है, मतलब इस तरीके से हम चेक करते चलेंगे, ठीक है। पूरे सीलिंग फैन में हम मैग्नेट को चेक कर लेंगे, ठीक है। ये देखो इस तरीके से हमने चेक करा दोस्तों, इसमें पूरी मैग्नेट बन गई, ठीक है। यहाँ तक मतलब कंप्लीट है मैग्नेट, यानी कि हमारे इसमें पूरे मैग्नेट है, ठीक है। इस बात फिर क्या करेंगे, हम इस वायर को यहाँ से हटा लेना है हमें, ठीक है। इस वायर पे हमने चेक करा तो पूरे में मैग्नेट थी। उसके बाद हमें इस पर लगा लेना है इस तरीके से, ठीक है। लगाने के बाद चलो अब हम दोबारा से सेम उसी तरीके से, देखो हमने लगाया, हमारा बल्ब ग्लो कर गया, स्पार्किंग हो रही है, ठीक है। अब हम फिर चेक करेंगे दोस्तों, यहाँ से स्टार्ट कर देंगे लगाना। देखो यहाँ पे हमारी मैग्नेट नहीं है, यहाँ पे हमारी मैग्नेट है, देखो आवाज़ आ रही है। और यहाँ पे हमारी मैग्नेट है, यहाँ भी मैग्नेट है दोस्तों हमारी, ये देखो आवाज़ आ रही है। और यहाँ पे हमारी मैग्नेट नहीं है, देखो अब यहाँ पे मैग्नेट नहीं। अब देखेंगे इसका एंड कहाँ पे मैग्नेट का, जहाँ पे हमारा एंड होगा मैग्नेट का। चलो इस साइड हमारी मैग्नेट बन रही है प्रॉपर, चलो इस तरीके से हम चेक करते चलेंगे। ये देखो हमारी मैग्नेट है, इस तरीके से हम यहाँ दोनों साइड ऐसे चेक करते चलेंगे, ठीक है। ये देखो यहाँ पे हमारी मैग्नेट यहाँ पे नहीं है दोस्तों, देखो इस जगह पे हमारी मैग्नेट नहीं है, ये देखो, यानी कि हमारी यहाँ तक मैग्नेट स्टार्ट है, ठीक है। देखो इस जगह पे हमारी मैग्नेट नहीं है, 1 2 3, इन 3 स्लोटों को अच्छी तरीके से हम चेक करेंगे, ठीक है। यानी कि इन 3 स्लोटों के अंदर हमारी मैग्नेट नहीं बन रही है, 1 2 3, इन 3 कॉइल में हमारी मैग्नेट नहीं बन रही है। तो मतलब जो हमारा करंट है इन 3 कॉइल में से किसी में एक में है, ठीक है। चलो अब हम क्या करेंगे, सबसे पहले जो बीच वाली कॉइल है उसे चेक करेंगे, ठीक है। चलो हम इस वाली कॉइल को चेक कर लेते हैं, इस कॉइल हम तीनों को कॉइलों को चेक करना है तसल्ली से, ठीक है। चलो अब हमें किस तरीके से करना है, हमें देखो इस साइड हमने देखा नहीं करंट था, इस साइड भी देखा हमने नहीं दिख रहा है दोस्तों, पीछे भी देख लिया। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, इस कॉइल को या इस कॉइल को किसी को ऐसे सेट कर लेना है, यानी कि हमें इस तरीके से सेट करके और इसका जो पेपर है इसे निकाल कर डाल देंगे, या इसे हमें इस तरीके से पीछे करके देखेंगे। कई बार क्या होता है, देखो यहाँ पे वायर टच होता है इस जगह पे,
जैसे कि आपको दिखाऊँ मैं, देखो इस जगह के अंदर हमारा वायर टच होता है। देखो इसमें नहीं हालांकि, और इस साइड भी हम चेक कर लेंगे क्योंकि हमें ये 3 कॉइल ही चेक करनी है दोस्तों। देखो इस साइड भी हमारा वायर एक दिख रहा है, देखो वायर आपको, देखो दिखा दोस्तों, देखो ये वायर, देखो इसमें देखो, इस तो ये मिल चुका है, ये वायर हमारा यहाँ टच हो रहा है। देखो ध्यान से आपको वायर दिख जाएगा, ये देखो ये जो वायर हमारा इसके अंदर ये टच हो रहा है, दिखा आपको। देखो दोस्तों ये जो वायर था ये हमारे यहाँ से निकल के वाइडी के अंदर टच हो रहा है, ठीक है। एक तो ये रहा, उसके बाद इन तीनों कोयलों को चेक करना है दोस्तों, एक कोयल को नहीं, तीनों कोयलों को चेक कर लेंगे, ठीक है। चलो यहाँ पे देखा नहीं था, और इस जगह देखो दोस्तों एक और मिल गया। पेपर डालते समय मतलब जिसने हमारे ये पेपर डाले हैं ये गलती कर चुका है कि वायर जो हमारे टच हो रहे हैं, ये देखो देखा, यानी कि 3 कोयल नहीं बोल रही थी दोस्तों, हम तीनों कोयलों को इसलिए चेक कर रहे हैं। देखा इसमें भी देखो ये वायर हमारा इसी के अंदर आया हुआ है, मतलब ये भी वाइडी का टच है और ये वाइडी का टच है, यानी कि 3 कोयल हमारी मैग्नेट नहीं बना रही थी, क्योंकि ये अर्थ हो चुकी थी हमारी, इस वजह से यह मैग्नेट अपनी EMF बन नहीं रही थी दोस्तों, ठीक है। ये तो 2 कोयल हो गया। अब चलो तीसरी कोयल को भी चेक कर लेंगे कि तीनों कोयलों में तो नहीं है दोस्तों, इसमें नहीं है और इसमें भी नहीं है दोस्तों, मतलब ये कोयल हमारी ठीक है। केवल इन 2 कोयलों के अंदर हमारा करंट था, सिर्फ पेपर गलत लगाने की वजह से हमारे इसमें नहीं चल रहा था दोस्तों, ठीक है। चलो पेपर को हम सेट करके डाल देंगे और किसका करंट निकाल कर आपको दिखा देते हैं। चलो फिर हम पहले इसका पेपर निकाल लेते हैं। चलो नीचे की तरफ धकेल के इसे निकाल लेंगे दोस्तों। वैसे वार्निश के बाद दिक्कत आती है, चाहे हम इसके ऊपर एक पेपर और डाल देंगे ताकि हमें, चलो हम नोक प्लास के पकड़ के निकाल लेते हैं दोस्तों। चलो ये हमारा पेपर आ गया है। अब हम पेपर को उस साइड से डाल लेंगे दोस्तों, क्योंकि हमारा वायर इस साइड ही फंस रहा था। तो चलो हमने यहाँ से पेपर लगाया इस तरीके से, ठीक है। देखो अब हमारा दोनों साइड से निकल चुका है दोस्तों, जैसे कि आपको दिख रहा होगा दोनों साइड हमारा अब नहीं है। चलो इस पेपर को भी हम इसी तरीके से निकाल लेंगे, ठीक है। निकालने के बाद हम इसे भी अच्छी तरीके से डाल लेंगे, क्योंकि देखो ये छोटी छोटी गलती क्या होता है हमारा, इसके अंदर करंट ला देती है। ये चीज़ हम कई बार पेपर डालते समय नहीं ध्यान देते हैं और करंट आ जाता है। तो सबसे सिंपल तरीका था दोस्तों निकालने का, मैग्नेट के थ्रू पता करने का कहाँ पे हमारा निकल रहा है दोस्तों। चलो ये देखो हमारा निकल चुका है। अब हम आपको चेक करके दिखाते हैं अब हमारा इसमें करंट है या नहीं। चलो अब हम इसे कर लेंगे चेक दोस्तों। देखो इस वायर में भी हमारी कोई स्पार्किंग नहीं हो रही है, मतलब हमारा करंट निकल चुका है। चलो हम इसे आपको दिखाते हैं। देखो इसमें स्पार्किंग होगी, मतलब ये हमारा अब इसमें हमारा ठीक है दोस्तों। अब हमारी मतलब इसमें करंट नहीं रहा, ठीक है दोस्तों। जैसे कि मैंने आपको 3 कॉइल चेक करने का तरीका बताया था, और इसी तरीके से हम हर बार चेक कर लेंगे दोस्तों। करंट वगैरह जैसे आ जाता है गलती से, तो देखो अब हमारी कोई स्पार्किंग नहीं हो रही, मतलब हमारा ठीक है सीलिंग फैन दोस्तों। तो कैसी लगी जानकारी? शाबाश बेटा, बहुत बढ़िया।